अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हुए मैंने आपको बताया था कि इसमें सब में प्लस के साइंस हैं, ठीक है। तो इसको आपने बस सिंपल फैक्टराइज करना सीखा था। लेकिन पार्ट 3 में अब साइंस कहीं पर प्लस और माइनस इस तरह से हैं, ठीक है। तो ये साइंस की मिस्टेक्स की वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपने यहाँ पे साइंस के में से ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ताकि आप ये सब क्वेश्चंस क्या हैं आप फैक्टराइजेशन अच्छे से कर सकें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, x² प्लस एक्स माइनस 12। तो हमने इसमें क्या करना है, वही पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके अब हमने साइन भी देखना है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -12x², -12x²। अब ऐसा क्या फैक्टर बनाना है, मैं लिख लेती हूँ एक साइड पे प्रोडक्ट फैक्टर और एक तरफ सम फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, -12x², और सम फैक्टर क्या होना चाहिए, +x, ठीक है। तो हम पहले 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 12x करेंगे, 1x इंटू मल्टीप्लाई करने से तो 12x² आएगा, ठीक है, माइनस भी साथ, लेकिन प्लस या माइनस करने से ये फैक्टर नहीं, ठीक है। फिर हम इसी तरह आगे करेंगे 2x से। 2x को 6x से मल्टीप्लाई करें तो 6x, 6 2 12 तो होता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से +x नहीं आता, तो ये फैक्टर भी ठीक नहीं है। फिर हम किससे करेंगे, 3x, 2 के बाद 3 के टेबल पे चले जाएंगे। 3 4 12, तो 4 में से 3 अगर माइनस करें तो हमारे पास x आ जाता है, यानी कि ये फैक्टर हमारे पास क्या रहेगा, ठीक रहेगा, सूटेबल रहेगा। और हम इसी फैक्टर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे आप, x² प्लस हमारे पास क्या है 4x। अब हमने बनाना क्या है, -12, -12 बनाना है, -12x²। तो हमने 4x और 3x के साथ कौन से साइन लगाएं कि ये 12x बन जाए, x बन जाए। तो ऑब्वियसली एक वैल्यू क्या होगी 4x और एक क्या है 3x, लेकिन प्लस माइनस करने से फिर ये आंसर -x आएगा ना। हमें यहाँ पर साइन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। हमने यहाँ पर देखना है सेंटर में साइन कौन सा है, जो साइन यहाँ पर होगा वही हमने कोशिश करनी है, हम बड़े वाले फैक्टर में जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ वही साइन रखें, ठीक है। समझ आ रही है, यहाँ पे फैक्टर्स में जो सेंटर में अगर माइनस का साइन है यहाँ पे, तो हमने 4x के साथ कौन सा साइन लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से साइन देख के करना है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, -3x, और जो जो भी अपोजिट साइन होगा वो हम छोटी वैल्यू के साथ लिख सकते हैं, -12। अब इन दोनों को देखना है और इन दोनों को हमने इकट्ठे देखना है। x² प्लस 4x में हमारे पास कॉमन क्या है, x। तो हमने यहाँ पर x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 4, और यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस। दोनों में साइन देखना है सबसे पहले, माइनस भी कॉमन है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, उसके अलावा -3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, अंदर साइन, जब भी बाय माइनस आपने कॉमन लेना है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। वही बात की मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर तो दोनों ब्रैकेट्स में साइन और वैल्यू सेम आ रही है तो इट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। लेकिन अगर यहाँ x-4 हो तो इट मीन्स कि, और यहाँ पर x+4, तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं हुई। आप इसको दोबारा देखें, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, प्लस लेने पे साइन चेंज नहीं होता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साथ साथ समझते जाएं। अब ये दोनों कॉमन है, सेम वैल्यू से इसको हम एक ही बार लिख देंगे और एक बार क्या लिखेंगे, x-3। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, आंसर। आपने साइंस का बस ध्यान रखना है, जो भी फैक्टर बनाएंगे आपने सेंटर वाली वैल्यू देख के फैक्टर्स के साथ प्लस या माइनस का साइन रखना है। वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर प्लस प्लस हो तो आंसर भी प्लस करना होता है और साइन भी प्लस आता है। इसी तरह माइनस माइनस हो, हमने माइनस तो माइनस करेंगे तो प्लस, हम करेंगे क्या, प्लस। जैसे -2 और -2 है तो ये क्या आएगा, -2 और -2 करेंगे प्लस तो ये क्या आ जाएगा 4, लेकिन साथ साइन प्लस का नहीं आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। जो भी बड़ी रकम के साथ साइन होगा वो साइन आता है। इसी तरह प्लस या माइनस करने से
आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन साइन जो भी बड़ी वैल्यू के साथ होगा, +4 है और -2 है, तो यहाँ पे +4 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन अगर -4 और +2 है तो यहाँ पर भी हम माइनस प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने पड़ेगा, इसके साथ आपको सारे क्वेश्चन आगे करने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x² + 7x + 10, ठीक है। अब x² + 7x + 10 इसके भी फैक्टर्स हमने बनाने हैं। तो इसको भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स को बनाना, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x²। तो ऐसा क्या पेयर बनाया जाए जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आए, 7x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 10x। तो हम वही x से स्टार्ट करेंगे, x × 10x, मल्टीप्लाई करके तो 10x² आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 7x। तो ये पेयर नहीं ठीक। फिर 2x × 5x करें तो ये 10x² आ रहा है, और 5 में 2 प्लस करने से 7x भी आ रहा है। तो ये वाला पेयर हमारा ठीक है। हम इसी पेयर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे सारे ही वैल्यूज़ क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे फिर सिंपल आपने बस प्लस के साथ ही कर लेना, +2x + 10। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, x² + 5x में तो x कॉमन है हमारे पास, पीछे क्या बच जाएगा, x + 5। नेक्स्ट इन दोनों पेयर में देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, x + 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है। अब x + 5 और x + 5 ये दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कॉमन फैक्टर है, x + 5 और ये क्या बच रहा है, x + 2। तो यही इसका आंसर है। प्लस होगा तो कोई भी मुश्किल नहीं, आपने सिंपल फैक्टर बनाया और कर दिया, लेकिन जहाँ पर माइनस आएगा वहाँ पर आपको साइंस देखने पड़ेंगे। अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है हमारे पास, x² - 6x + 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट स्क्वायर देखेंगे, क्या आना चाहिए हमारे पास, 8x², ठीक है। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 8x² आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, -6x आना चाहिए। तो ऐसे कौन से पेयर बनाए जाएँ, फर्स्ट ऑफ ऑल x से ही स्टार्ट करेंगे, x × 8x x² आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने से 6x नहीं आता, तो ये पेयर नहीं चल सकता। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, 2 से स्टार्ट कर लेंगे, 2 × 4x, तो ये 8x² आएगा, और प्लस या माइनस करने से 6x पॉसिबल है आ जाए। किस तरह से, अगर हम 4 के साथ हमें यहाँ पे -6x चाहिए, -6x के लिए हम क्या करेंगे, x², अब यहाँ पे -6x चाहिए तो हम 4 के साथ क्या करेंगे, माइनस का साइन रखेंगे, -4x, और 4 में 2 क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ही 6x आएगा, इसलिए माइनस और -2x ही आएगा, ठीक है। माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा हमारे पास, माइनस का, ठीक है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन। अब इसमें से x क्या ले लेंगे कॉमन, पीछे क्या बचेगा, x - 4, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर मैंने बताया है पहले भी, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाता है, चेंज। -2 कॉमन ले लिया तो अंदर साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। 2 4 8, x - 4 दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा फैक्टर ठीक बन रहा है, x - 4 और ये क्या है, x - 2, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। आपने साइंस का ध्यान रखना है, अगर यहाँ से कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको रिपीट कर दूंगी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 इज x² - x - 56। अब प्रोडक्ट क्या बनाना है हमने, 56x², 56
एक्स स्क्वायर और प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, सिर्फ एक्स आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पेयर होगा, एक्स से स्टार्ट करेंगे, एक्स इंटू 56x, तो ये प्लस या माइनस करके तो एक्स नहीं आता। फिर 2 के टेबल में तो 2x, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16x, लेकिन 28 में से 2 माइनस करें तो x नहीं आता। 3 के टेबल में 56 नहीं आता। 4 के टेबल में देखेंगे 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी किया, 4 4 ज़ा 16, लेकिन 14 में से 4 माइनस करें तो भी x नहीं आता। 5 के टेबल में भी ये नहीं आता। 6 के टेबल में आगे देखते हैं, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। फिर 7 पे भी देखते हैं, 7x को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से, तो हमारे पास क्या आता है 56x स्क्वायर। और 8x में से 7x को माइनस करें तो भी हमारे पास क्या आ जाता है, x। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस 56x स्क्वायर बनाना है, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे 8x के साथ, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब ये वाला पेयर पुट करेंगे जब x स्क्वायर माइनस 8x, अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस फिर ही माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो दूसरी मैंने बताया बड़ी रकम के साथ, जो भी यहाँ साइन है वो आपने बड़ी रकम के साथ लिखना है। तो बड़ी रकम इन दोनों में कौन सी है, 8x और 7x में 8x प्लस 7x माइनस 56। अब इन दोनों फैक्टर्स को देखना है और इन दोनों फैक्टर्स को कि इनमें क्या कॉमन है। इनमें तो सिर्फ x ही कॉमन है, तो यहाँ पर x माइनस 8 आ जाएगा, प्लस अब बाहर प्लस ले रहे हैं तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। अब x में से क्या ले लिया, इसमें कॉमन 7 आ रहा है। ठीक है, 7 माइनस 8, 7 8 ज़ा 56, तो दोनों ये फैक्टर्स हमारी ब्रैकेट में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा पेयर ठीक हमने सेलेक्ट किया है, ठीक फैक्टर यहाँ से सेलेक्ट किया है। तो दोनों में से एक बार x माइनस 8 लिख देंगे और एक बार क्या लिखेंगे, x प्लस 7, तो यही इसका आंसर है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अब हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब क्या पेयर बनाएंगे, 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 24x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, माइनस 10x। सॉरी मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा। अब 1 से ही स्टार्ट करते हैं, x इंटू 24 करेंगे तो प्लस या माइनस करने से 10 नहीं आता। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 12, 2x और 12x में को माइनस करने से 10x आ सकता है, तो यही पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर, क्या पेयर है हमारे पास, 12x और 2x। अब बड़ी वैल्यू यहाँ पे जो साइन है वो मैंने बताया आपको बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है, माइनस 12x। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो इसलिए हम दूसरी वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस फिर ही माइनस होगा। इन दोनों फैक्टर्स को देखना है और इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं करना, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। x माइनस 12 और x माइनस 12 दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो इनको हम एक बार लिख देंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, x प्लस 2, तो यही इसका आंसर है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में x से हटकर क्या हम आ गए, y पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब ऐसा क्या करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू क्या है, y स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू क्या है, 12y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, मैं PR लिख देती हूँ प्रोडक्ट फैक्टर, और सम फैक्टर SUM लिख लेती हूँ। सम फैक्टर क्या होना चाहिए, 4y। y से स्टार्ट करेंगे, y को 12y से मल्टीप्लाई करें तो 12y स्क्वायर तो आएगा, लेकिन 4y नहीं आएगा। 2y इंटू 6y, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आ सकता है, तो हम यही फैक्टर लेंगे। y स्क्वायर, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्लस, तो हम प्लस 6y करेंगे,
लेकिन -12y² बनाना है तो हम यहाँ पे -2y करेंगे, -12। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि बड़ी वैल्यू के साथ हमें यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाया। लेकिन चूंकि हमें आंसर क्या चाहिए 4y, इनको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए एक प्लस का साइन और एक माइनस का। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ y प्लस 6। इसमें कॉमन सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है, तो y जब भी माइनस बाय कॉमन लिया तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 2 6 12। तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पेयर्स ठीक बने हैं, y प्लस 6 और y माइनस 2। तो यही इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज y² प्लस 13y प्लस 36। अब क्या पेयर बनाना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 36y², थोड़ा ऊपर स्टार्ट कर लेती हूँ। प्रोडक्ट क्या बनाना है हमने, 36y² और सम क्या लेना है, 13y। तो ऐसा कौन सा पेयर बनाया जाए, y इंटू 36y, तो ये नहीं हो सकता। 2 में देख लेते हैं, 2y, 2 1 2, 2 8 16। 18 में से 2 माइनस करें तो भी नहीं ठीक। 3y, 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी ठीक नहीं है। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 13y नहीं आता। नेक्स्ट 4 के टेबल में देखते हैं। 4 8 क्या होता है, 36y²। ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस करने से क्या 8 में 4y प्लस करने से 13 आता है, तो यस। 9 10 11 12 ये भी पेयर ठीक नहीं है। 4 9 36 होता है, 4 9 36y² आएगा और प्लस या माइनस करने से क्या आ जाएगा, 13y। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इट्स एक्चुअली ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइस। नेक्स्ट y² प्लस 9y माइनस, यहाँ सब प्लस के साइन है तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस 4y प्लस 36। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, y प्लस 9। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 4, y प्लस, और ये 4 9 36। दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, y प्लस 9 और y प्लस 4, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 8 x² माइनस x। नेक्स्ट 8 पार्ट क्या है हमारे पास, x² माइनस x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या पेयर हमने बनाना है, 2x²। प्लस या माइनस में क्या आएगा, x। तो यहाँ पर क्या लेंगे, x² प्लस, अब ये जितने आपने क्वेश्चंस कर लिए आपको आइडिया हो जाना चाहिए कैसे करेंगे, -2x और प्लस क्या लेंगे, x -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ पर x माइनस क्या बच जाएगा, 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है, इट मीन्स कि x -2 हम कॉमन ले लेंगे और x + 1। फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, देन 4.1 जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।